वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 दैट इज़ हमारा एसएचएम के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। सो चैप्टर 12 हम लोग देखने वाले हैं और चैप्टर 12 में अप टू क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो चुका है। सो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम होगा दैट इज़ 28th। सो 28 में हम लोगों से कहा जा रहा है द लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर मूव्स एट ए स्पीड v टुवर्ड्स द राइट ब्लॉक प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। ऑल द collisions to take place are elastic and surface are frictionless so that the motion of the two blocks are periodic। फिर कहा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन नेग्लेक्ट द विड्थ ऑफ द ब्लॉक। सो पहले हम लोग इसकी ड्राइंग कर लेते हैं तो देन हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा। तो देखिए इसका जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह से है। सो यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m और यहाँ पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है तो इसका भी मास स्मॉल m है और इससे एक स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है इस प्रकार से। देन हमसे यहाँ पर कहा गया कि इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ v वेलोसिटी और अप टू दिस लेंथ जो है सो हमारा लेंथ l है तो दिस लेंथ इज जस्ट द l। अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि अगर ये ब्लॉक इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देखिए जब ये और यहाँ पे इस सरफेस में कहा जा रहा है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जब ये ब्लॉक इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो ये यहाँ पर आकर के इस ब्लॉक को हिट करेगा, मीन्स यही वेलोसिटी से हिट करेगा बिकॉज नो फ्रिक्शन है। सो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है इस ब्लॉक का वही यहाँ पर भी होगा। अब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये अपना वेलोसिटी जो है वो इसको दे देगा, सेम मास का है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा वेलोसिटी टोटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये वाला ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो जब ये ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा तब क्या होगा इस फ्रिक्शन में कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा और फ्रिक्शन जो है वो तब तक कॉम्प्रेस होता हुआ रहेगा जब तक कि ये अपने इस साइड में जो है वो एम्पलीट्यूड कंडीशन तक ना पहुंच जाए। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग एनर्जी देखेंगे तो हाफ ka स्क्वायर जो है वो हाफ mv² के इक्वल जब तक ना हो जाएगा तब तक ये स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस होता हुआ रहेगा। सो जस्ट हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो अभी देखिए ये जस्ट हम लोगों ने ये पार्ट क्लियर कर लिया तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें कॉम्प्रेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट सिचुएशन में जब ये टोटली कॉम्प्रेस हो जाएगा, सपोज ये कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, सो द ब्लॉक रीच्ड समवेयर हेयर, सपोज यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कंडीशन रीच हो गया है। तो अब क्या होगा इसके बाद इसका जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी वजह से अब इसमें एक मीन्स थ्रो लगेगा और उस थ्रो की वजह से ये ब्लॉक वापस से इस डायरेक्शन में मोशन करेगा और जब ये वापस से इस पोजीशन में पहुंच चुका होगा तब यहाँ पर ये ब्लॉक इसको जो ये ब्लॉक लेफ्ट से यहाँ पर आ रहा था वो यहाँ पर स्टेशनरी अब हो चुका होगा तो वापस इस ब्लॉक को वो धक्का लगाएगा और धक्का किस वेलोसिटी से लगाएगा तो अगेन v वेलोसिटी से ही लगाएगा और ये ब्लॉक यहाँ तक पहुँच जाएगा, नो फ्रिक्शन, सो v वेलोसिटी से अगेन ये ब्लॉक यहाँ तक पहुँचेगा और जब ये ब्लॉक वापस यहाँ पे पहुँचेगा तो वापस से ये इस डायरेक्शन में mv वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा और यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये ब्लॉक जो हो रहा है वो पीरियोडिक चल रहा है, मीन्स इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया है फिर वापस इस पोजीशन तक पहुंचा है तो ये ब्लॉक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर जो है ये वाला ब्लॉक जब इसको मीन्स वेलोसिटी इम्पार्ट कर रहा होगा तब तक ये अपने ऑसिलेशन का हाफ पार्ट ही कंप्लीट किया होगा। देखिए
किस तरह से इसको हम लोगों को समझना है। सो जस्ट यहाँ पर जब था वो ब्लॉक मास सिस्टम, तो इस सिचुएशन में वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब यहाँ पर से वो सपोज इस डायरेक्शन में गया, अपने एम्पलीट्यूड कंडीशन तक रीच हुआ। सो जस्ट यहाँ कहीं उसका एक्सट्रीम लोकेशन है। अब इस लोकेशन से वो वापस इस डायरेक्शन में आया और यहाँ तक ही रहा। अगर ये यहाँ तक जाता एंड देन वापस यहाँ तक आता तो हम लोग क्या कहते कि ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स जस्ट वो हाफ ऑसिलेशन कर रहा है। तो पहले हम लोगों ने देखा ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है। अब जो ये ऑसिलेशन कर रहा है, मीन्स जब तक ये हाफ ऑसिलेट कर रहा है वो टाइम में क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ तक गया और ये यहाँ तक आया, तब तक ये वाला ब्लॉक यहाँ पर स्टेशनरी लोकेटेड है। तो हम लोगों ने ये देखा कि टोटल जो इस मीन्स पीरियोडिक मोशन का क्या कह रहे हैं कि टाइम पीरियड होगा, वो क्या होगा कि जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पर स्टेशनरी रहा, फिर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ आया और वापस ये ब्लॉक यहाँ गया, तो ये अपना जो है वो एक पीरियड इसका जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो टाइम लग रहा है उसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 2 मीन्स ये लेंथ L है और ये एक बार गया था, फिर स्टेशनरी रहा था, फिर वापस यहाँ तक पहुँचा। सो 2L लेंथ कवर किया और किस वेलोसिटी से कवर किया, तो v वेलोसिटी से कवर किया। प्लस ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टेशनरी लोकेटेड था। तो कितने टाइम के लिए स्टेशनरी लोकेटेड था, तो वो अगर हम लोग केयर करें तो हम लोग सीख चुके हैं जो टाइम पीरियड ऑफ SHM होगा, सपोज इसको हम लोग T' कह रहे थे। सो यहाँ जो टाइम पीरियड ऑफ SHM होगा उसका जस्ट ये हाफ बन जाएगा। सो उसका हाफ टाइम अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इसका जो है वो टाइम पीरियड हम लोगों को पता चल जाएगा। तो जस्ट अब हम लोगों ने ये ही सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट हमारा सॉल्व है, तो दिस पार्ट इज़ ओके। अब हम लोगों को काम इस पार्ट पर करना है। तो देखिए इस पार्ट पर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो देखिए जब ये वाला ब्लॉक यहाँ पर पहुँचा है तो इस ब्लॉक में जो एनर्जी हो रहा है, मीन्स इस ब्लॉक के पास जो एनर्जी था वो हाफ mv² था। सो हाफ mv² इस पोजीशन पर था और यहाँ पर कोई भी एलोंगेशन नहीं हुआ था। सो इस सिचुएशन में जब इसमें कोई भी एलोंगेशन नहीं हुआ था तो वही एनर्जी जो है वो यहाँ से आगे मूव होगा। जब ये कॉम्प्रेस होकर के जाएगा तो एक्सट्रीम लोकेशन पर पहुँच करके जो एनर्जी बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, तो हाफ के a² के इक्वल हो रहा होगा। सो ये सिचुएशन कब का है, तो जब वो अपने मीन पोजीशन पर है और अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है। अब देखिए अगर हम लोग इसमें से कुछ ऐसा कंडीशन सपोज करें कि देखिए ये ना तो मीन पोजीशन पर है ना कोई एक्सट्रीम पोजीशन पर है, सपोज ये यहाँ कहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो यहाँ पर इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा, मीन्स इस ब्लॉक का जो कुछ भी वेलोसिटी होगा उस टाइम का वेलोसिटी हम लोग ना तो ये मीन पोजीशन पर है ना ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो अब क्या हो रहा होगा, इसका वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा होगा, मीन्स v से तो रिड्यूस हो रहा होगा ना। देखिए यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी को 0 बनना है, तो उस सिचुएशन की वेलोसिटी को हम लोग v' कह लेते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन का जब वेलोसिटी v' है तो हाफ mv' का अगर स्क्वायर कर दे तो उस सिचुएशन में उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है ये हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया। प्लस सपोज उस सिचुएशन पे जो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है दैट इज x, तो अगर स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन x है तो जो एनर्जी होगा दैट विल बी हाफ kx²। तो यही उस पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी होगा। और जब हम लोगों ने टोटल एनर्जी कहा तो इसको हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं। अब हमारा आइडिया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। सो हम एनर्जी को जब कांस्टेंट शो कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम लोग एनर्जी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। सो जस्ट पहले तो हम इसको हाफ को हटा लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, सो m को इस तरह ही रहने दीजिए और यहाँ पर ये बन जाएगा v' और ये dv'/dt, ठीक है, ये पार्ट बन गया। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, सो 2 और यहाँ पर v एक 2 बनेगा, मीन्स v² के लिए 2 एक आएगा। सो यहाँ पर v² था। इसी तरह से यहाँ पर x² के लिए यहाँ पर एक 2 आएगा। सो k अगेन x इंटू यहाँ पर बन रहा है dx/dt एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0।
तो आप देखिए यहाँ पर 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 और 2 कैंसिल होगा तो अब हमारे पास क्या बनना है, देखिए इसमें मास के टर्म में ही हम लोग को सॉल्व करना होगा। सो देखिए यहाँ बनना एम वी डैश, और ये जो डी वी डैश बाई डी टी है, दिस वैल्यू इज ए, तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो टर्म बनना है सो एक्स के एक्स, और ये डी एक्स बाई डी टी, सो दिस वैल्यू इज जस्ट वेलोसिटी, और उस सिचुएशन का मीन्स उस लोकेशन का जो वेलोसिटी है दैट इज वी डैश, तो इसको हम लोग जीरो कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से वी डैश और वी डैश टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या बनना है, देखिए एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो माइनस ऑफ के एक्स हो रहा है। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या बनना है, तो माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स। तो अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर से इसको मीन्स इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इसको यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। सो ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज के अपॉन एम। सो यहाँ ओमेगा का जो वैल्यू बन जाएगा रूट के बाई एम बन जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोगों ने जो है वो ओमेगा का वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है। तो जब ओमेगा का वैल्यू इवेल्युएट हो चुका है तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड बनेगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये मीन्स स्प्रिंग मास सिस्टम जैसा ही हो रहा है, तो एग्जैक्टली उसके जैसा ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको ओमेगा का वैल्यू जब रखेंगे सो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2 पाई और रूट एम बाई के बन जाएगा। सो 2 पाई रूट एम बाई के। टाइम पीरियड जो हम लोगों को मिला है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सो अब देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर ली है, पर हम लोग को ये वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअली में इसका हाफ चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जस्ट वो हाफ ही टाइम लगाता है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा है। सो यहाँ पर से जो t/2 का वैल्यू होगा दैट विल बी पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के। सो ये वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए। अब देखिए जो टोटल टाइम था हमारा दैट उसको हम लोग लिख रहे थे टी डैश इज इक्वल्स टू 2l बाई वी प्लस ऑफ t/2। सो t/2 हमारा क्या हो रहा है, पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के। सो यही जो है वो हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। दिस इज द प्रॉब्लम 28। सो 20 हो रहा है पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के प्लस 2l बाई वी। सो दिस वैल्यू करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 29th। सो 29th में हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल सोन इन फिगर, नेग्लेक्ट द स्मॉल इफेक्ट ऑफ द बेंड नियर द बॉटम। तो इसमें भी पहले हम लोग जो है वो ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने समझने में आसान होगा। सो देखिए यहाँ पर क्या है, सो इस तरह का एक बेंड है, ये एंगल 45 डिग्री का दिया जा रहा है, और जो दूसरा एंगल है सो ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। सो दिस एंगल हम लोग को 45 का दिया जा रहा है, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया जा रहा है। अब हम लोगों से कहा जा रहा है ये हाइट भी हमें मालूम है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। सो दिस वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर का दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो एक बॉल है वो बॉल ड्यू टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर इस सर्टेन हाइट पे है तो इसमें कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये बॉल फॉल करेगा तो पहले यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जब आएगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी की वजह से अगेन ये कुछ सर्टेन हाइट पे जाएगा, और उस हाइट पर जब ये रीच हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा
तो उस सिचुएशन में वापस में इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगेन ये कुछ हाइट गेन कर चुका है तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वापस से उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ पे फॉल करेगा। फॉल करने के कारण यहाँ पर भी कुछ न कुछ इसमें वेलोसिटी होगा और उस वेलोसिटी की वजह से वापस से ये कुछ हाइट ऊपर उठेगा और इस तरह ये वापस से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब ये यहाँ पर पहुँच रहा होगा तो ये एक पीरियड मीन्स एक मोशन अपना कंप्लीट कर चुका होगा, एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुका है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में यही टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पहले इस पार्ट को केयर करेंगे, देन इस पार्ट को केयर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इस पार्ट में जब ये ब्लॉक यहाँ से इस हाइट पर आ रहा होगा, ये टाइम जितना इसको लगेगा, वापिस से जब इधर से मोशन आकर के ये इधर में जा रहा होगा तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे सेम टाइम लग रहा होगा। तो हम लोग अगर इस टाइम को इवेलुएट कर ले, मीन्स टॉप से बॉटम आने का टाइम इवेलुएट कर ले और उसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये टोटल टाइम हमको, इस पार्ट का टोटल टाइम हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पर है और इसने मोशन इस डायरेक्शन में करना है, सो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको ये वाला डिस्टेंस को कवर करना है। सो दिस डिस्टेंस इसको कवर करना है। तो अब देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पर होगा तो इसमें एक ग्रेविटेशन काम कर रहा होगा, सो जी इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। सो ये एंगल अगर थीटा है तो इस सिचुएशन में ये एंगल भी थीटा होगा। देन हमको क्या मालूम कि ये वाले डायरेक्शन में अगर इधर जी कॉस थीटा लग रहा होगा तो ये वाले डायरेक्शन में जी साइन थीटा लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा है, सो इसको सपोज थीटा 1 कह लेते हैं हम लोग। सो जी साइन थीटा 1 जो है वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस वाले ब्लॉक ने जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो इस डिस्टेंस को कवर करना है। तो ये डिस्टेंस पहले हम लोगों ने इवेल्युएट करना होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखिए ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है, ये थीटा मालूम है। तो अगर हम लोग ने ये वाला डिस्टेंस को पता करना है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये लार्जर साइड, सो हाइपोटेनस। सो अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू मीन साइन 45 का वैल्यू अगर इवेल्युएट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा P हमारा कितना है, सो सेंटीमीटर में है तो उस मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 और ये डिस्टेंस हम लोगों ने कवर करना है। सो इस डिस्टेंस को सपोज मैं y1 कह ले रहा हूँ। सो y1 का जो वैल्यू आएगा ये हम लोगों ने कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो देखिए साइन 45 1/√2, सो 0.1 और ये वैल्यू हमारा y1 बन जाएगा। सो y1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.1 × √2। सो इस डिस्टेंस को इस बॉल ने कवर करना है ड्यूरिंग दिस पार्ट। तो इस पार्ट में जब ये डिस्टेंस को ये कवर कर रहा होगा तो अब हम लोग अगर मोशन का इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सो y मीन्स डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सो uy × t प्लस ऑफ हाफ ay × t², इस तरह से लिखते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज़ y1 और y1 का वैल्यू भी हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया है, दैट इज़ 0.1 × √2 और दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए u का वैल्यू नहीं है, सो u 0 है, यहाँ पे u का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, सो u 0 हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा हाफ और ए वाई जो बन रहा है ये हम लोगों ने सीख लिए हैं, जी साइन थीटा 1 बन रहा है। सो जी एंड साइन थीटा 1 हाउ मच, सो साइन 45 डिग्री, सो 1/√2 और इस डिस्टेंस को हम लोग y1 के लिए t1 कह लेते हैं और इस टाइम जब पढ़ेंगे तो उसको t2 कह लेंगे और y2 कह लेंगे। सो यहाँ पर यहाँ के लिए t1 का स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए हैं। तो अब यहाँ से जो हम लोग को t1 स्क्वायर का वैल्यू आएगा दैट इज़ 0.1 × √2 × √2 एंड डिवाइडेड बाय g। सो ये वैल्यू बन रहा है t1 के लिए। तो अब देखिए √2 ये बन जाएगा 2 × फिर ये 2, सो 2 × 2 4 और इंटू 0.1। सो यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज़ हमारा t1 का स्क्वायर जो बन रहा है दैट इज़ 0.4 डिवाइडेड बाय g। सो इसका वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट करना होगा। सो लेट मी इवेल्युएट दिस वैल्यू। सो जब हम लोग g का वैल्यू अगर 9.8 ले रहे हैं, सो दिस हमारा g था, सो g का वैल्यू जब हम लोग 9.8 ले रहे हैं
तो यहाँ से जो t का वैल्यू आ रहा है दैट इज, ये तो t स्क्वायर है, जो t1 का वैल्यू आ रहा है दैट इज हमारा 0.20, सो 0.20 मीन्स 0.2 सेकेंड जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो t1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0.2 सेकेंड। सो हम लोगों ने t1 का वैल्यू जो है वो इवेल्युएट कर चुके हैं। अब देखिए इस पार्ट के मोशन को हम लोग थोड़ा सा पहले आइडिया करेंगे, देन इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँच रहा होगा तो उस ब्लॉक में कुछ वेलोसिटी था और हम लोगों ने सीखा कि उस वेलोसिटी की वजह से ये ऊपर तक जाएगा। तो देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पर है तो सपोज ये सर्टेन y1 हाइट पर है, तो इसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज हमारा mg इंटू y1 हो रहा है। सो mg इंटू y1 हाइट पर जब ये ब्लॉक है तो इसके पास ओनली जो है वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है और यही टोटल एनर्जी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो रहा है। सो यही इसका टोटल एनर्जी भी हो रहा है। तो अगेन देखिए जब ये वापिस इस वेलोसिटी की वजह से वापिस जो सर्टेन हाइट गेन करेगा तो उस हाइट की वजह से जब ये मैक्सिमम लोकेशन पर होगा तो इसमें क्या होगा कि उस मैक्सिमम लोकेशन पे ओनली उस पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वापिस से काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो सपोज ये जो y1 इसको इस टाइम हम लोगों ने ये y1 इसको कह लिए थे। सो ये y1 मीन्स इस डिस्टेंस को हम लोगों ने y1 कह लिया था। सो इसको यहाँ y1 ना कह के कि देखिए यहाँ पर जब ये है इस सर्टेन हाइट पर है तो ये h के मीन्स इस 10 को हम लोग h कह लेते हैं। सो ये एट h हाइट पर था तो ये mgh मीन्स एट 10 सेंटीमीटर के हाइट पर है, तो यही इसका टोटल एनर्जी होगा। तो इस ब्लॉक में अभी जो है वो टोटल एनर्जी कितना है तो mg इंटू एच मीन्स 0.1 मीटर। सो इतना सा उसमें टोटल एनर्जी भी है और उतना सा ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब देखिए जब ये ब्लॉक इस हाइट पे यहाँ कहीं पहुँच रहा होगा तो वापिस से इस पर क्या होगा कि ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई भी काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक में नहीं होगा। तो जब इस ब्लॉक में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो हम लोगों को क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोगों को क्या सिखाता है कि इस पूरे सिस्टम में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इसको यहाँ पर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी फिक्स होगा। तो जब इसको इस मैक्सिमम पोजीशन पर जब पहुंच रहा होगा तब उसको उतना सा ही एनर्जी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है कि ये तब पॉसिबल है कि जब ये वापिस से उसी हाइट पर पहुंच जाए, तभी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब अगर इस दोनों इक्वेशन को इक्वल होना है तो ये उसी कंडीशन में होगा जब H1 इज इक्वल्स टू H2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को यही पार्ट को सीखना था। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा तो वापिस से ये इसी हाइट पर पहुंचेगा और जब ये इस हाइट पे पहुंचेगा तो अगेन हम लोगों ने मालूम हो गया कि दिस जो है वो 10 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए वापिस से हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग y2 का एक इक्वेशन लिखेंगे, जस्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी y2 और ये डायरेक्टली हम लिख लें हाफ ay2 इंटू t2 का स्क्वायर। सो अगेन देखिए यहाँ पर हम लोग को y2 का वैल्यू इवेल्युएट करना होगा। सो इस पार्ट में हम लोग y2 को देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को सीख ही लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। सो दिस वैल्यू जो है, सो थोड़ा सा होल्ड, हाँ, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू हम लोगों को सो पूरा ना इरेज करके लेट मी चेक कि ये पार्ट इरेज होता है क्या, तो नहीं हो रहा है तो पूरा इरेज। ओके सो यहाँ फाइन। अब देखिए ये जो डिस्टेंस था ये हमारा 10 सेंटीमीटर का हो रहा था और ये जो था ये 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री का है। तो अभी हम लोग इसमें वापिस से जो है इस डिस्टेंस को इवेल्युएट करने के लिए साइन थीटा अगर यूज़ करें सो यहाँ पर क्या बन जाएगा। देखिए साइन 60 डिग्री विल बी, ये डिस्टेंस हमारा 0.1 है और ये डिस्टेंस हम लोगों ने इवेल्युएट करना है दैट इज़ हमारा y2। सो यहाँ देखिए √3/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाई y2। सो जो y2 का वैल्यू बन रहा है दैट इज़ हमारा 0.2 डिवाइडेड बाई √3। सो देखिए अब हम लोग y2 का वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज़ 0.2 डिवाइडेड बाई √3। सो दिस वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया।
अब ये किसके इक्वल होगा, तो हाफ, और AY2 जो होगा ये हम लोग सीख चुके हैं, दैट इज़ हमारा G साइन थीटा, और G साइन थीटा हमारा √3/2 है, और T2 का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 4, सो दिस वैल्यू इज़ 0.2, ओके, सो दिस वैल्यू इज 0.2 × 4 डिवाइडेड बाई ये √3 और ये √3, सो दिस वैल्यू इज 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू T2²। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि T2² इज 0.8/3। सो अगेन हम लोगों ने इस वैल्यू को इवेल्युएट करना होगा। सो लेट मी इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ T2। सो यहाँ देखिए, यहाँ जो T² का वैल्यू जब हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों से एक G का वैल्यू यहाँ पर छूट रहा था। सो इस G का वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लेना होगा, दैट इज़ 9.8। तो जब हम लोग यहाँ से T² का वैल्यू हम लोगों ने ये बनना है, T2² का वैल्यू हम लोग ये बनना है, तो जब यहाँ से T2 का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो ये हम लोग को बनना है 0.164 के अराउंड। सो T2 का जो टाइम है दैट इज़ हम लोगों को इवेल्युएट हो चुका है। तो अब देखिए, जब T2 का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर चुके हैं तो हम लोग को जो टोटल टाइम था ये हम लोगों ने सीखा था कि वो कितना हो रहा था, तो 2 × T1 प्लस ऑफ T2 हो रहा था। तो 2 और T1 का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट किया है, दैट इज़ हमारा 0.2। सो T1 वैल्यू इज़ दैट इज़ 0.2 प्लस ऑफ 0.164। सो इस वैल्यू को हम लोगों ने इवेल्युएट करना होगा। सो यहाँ पर देखिए, इसको जब हम लोग मोर प्रिसाइजली केयर करें अप टू और भी डिजिट, तो ये वाला ज़्यादा मीन्स ये कर रहा है, तो इसको हम लोग 0.49 ले रहे हैं, या अप टू 9 की जगह आप इसको ही 0.5 बना लोगे तो भी बनेगा बात। तो यहाँ से जो T का वैल्यू आएगा दैट इज़ हमको आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.7299। सो दिस वैल्यू कुछ आ रहा है, इसको हम लोग अप्रॉक्स जो है, सो यहाँ 2 बार अप्रॉक्स करने से अच्छा है। सो दिस इज़ ये वैल्यू हम लोग को जा रहा है, इसको हम लोग अप्रॉक्स जो है वो 0.73 सेकेंड जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। सो T का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 0.73 सेकेंड्स अप्रॉक्स। सो इस तरह से जो हमारा है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी हमारा क्वेश्चन नंबर 30।